आज हम लोग चर्चा करेंगे कि स्वस्थ कैसे रहें। इस भाग दौड़ के जीवन में हर आदमी धन और पदार्थों के संग्रह में लगा हुआ है और उसको टाइम नहीं मिलता कि अपने को कैसे स्वस्थ रखे। और जब तक आप लोग अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे तब तक कमाए हुए धन पदार्थों का आप फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। मान लिया कोई बीमार हो और कितना भी धन हो, दौलत हो, उसका वो यूज कैसे करेगा। तो स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्वस्थ जब आप रहेंगे तभी जो है पूरे संसार का आनंद उठा पाएंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर पाएंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए हम कुछ सूत्र बताएंगे। उसमें पहला सूत्र है सही विचार। अगर आपके अंदर विचार सही नहीं है, मन में नकारात्मक विचार भरे पड़े हैं, तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। आजकल बहुत सारे बीमारियों का कारण जो है हमारा जो है गलत सोच विचार है। जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है। चिंता करने के कारण जो है हम दुखी रहते, परेशान रहते हैं और डायबिटीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है और कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। बताते हैं कि 90% जो है हम मेंटल बीमार होते हैं, मानसिक रूप से बीमार होते हैं। आजकल 2% ही हम फिजिकल बीमार होते हैं। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए सही विचार अति आवश्यक है। सब लोग तन को स्वस्थ रखना जानते हैं, तन को कैसे स्वस्थ रखें, लेकिन मन को स्वस्थ रखने के बारे में किसी को पता नहीं है। आपको मन को स्वस्थ रखने के विषय में बता रहे हैं कि मन को स्वस्थ रखने का सबसे सरल उपाय है, आप जिस धर्म को मानते हैं। जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में जो गीता है, रामायण है, उपनिषद है, भागवत है, इन ग्रंथों का अध्ययन करने से आपके मन में पॉजिटिव विचार भर जाएंगे और चिंता आपके लिए सदा से चली जाएगी। हम देखते हैं लोग हिंदू धर्म तो मानते हैं, लेकिन कोई गीता नहीं पढ़ता है, उपनिषद नहीं पढ़ता, रामायण नहीं पढ़ता, भागवत नहीं पढ़ता है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हमारे लिख गए हैं, उनको पढ़ने से हमारी सारी चिंताएं चली जाएंगी और जीवन में खुशहाली आ जाएगी। या और भी दूसरे धर्म के लोग हैं, अपने धर्म के पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे भगवान बुद्ध का है, तो उनके जो किताब हैं, या जैन धर्म वाले हैं या सिख धर्म वाले हैं, उनके धर्मों में बहुत किताब लिखी गई है, उनमें पॉजिटिव बातें भरी पड़ी है। उनका अध्ययन करने से जो है हमारे अंदर सही विचार आ जाएगी, जीवन में खुशहाली आ जाएगी और चिंता तनाव से हम छूट जाएंगे। पता है, चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान, नानक चिंता मत करो, चिंता चिता समान। चिंता से जो चेहरे का जो तेज होता चली जाती है, चेहरे पे जो मुरझाई जाती है। और बताते चिता के समान बताया गया है। चिता तो मुर्दे आदमी को जलाती है, लेकिन चिंता जो है जिंदे आदमी को जो है जलाती रहती है, जिसके कारण जो बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। दूसरा सूत्र सही कर्म। अगर आप जीवन में सही कर्म करेंगे और देश और समाज में नियम कानून बताए गए हैं उसके अनुसार आचरण करेंगे तो भी आप स्वस्थ रहेंगे। जब चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, ठगी करेंगे, दूसरे को सताएंगे, शास्त्र के विरुद्ध कर्म करेंगे, तो आप चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। आपको अंदर टेंशन होगा, तनाव होगा, चिंता होगा और जो है रात भर सोचते रहेंगे कि पकड़ न जाएं, हम सीबीआई के चक्कर में पकड़ जाएं, कहीं पुलिस ने पकड़ ले, इनकम टैक्स छापा न पड़ जाए, जो हमने चोरी किए पकड़ न जाएं, पता न चल जाए। तो सही कर्म करने से आदमी जो चैन से सोता है, पूरा जो है एक निश्चिंता उसके अंदर बनी रहती है कि हमने कोई गलत कर्म नहीं किया है और देश से उसको डर नहीं लगता, देश के कानून से उसको डर नहीं लगता है और नेचर से भी डर नहीं लगता है कि मान लो भगवान है, भगवान जो हमारे किसी गलत कर्म का दंड देंगे। जब हम सही कर्म कर रहे हैं तो हमको कोई दंड नहीं मिलेगा। इसलिए शास्त्रों में आया कि लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। लोक मतलब जिस देश में हम रह रहे हैं उसके बनाए हुए कानून के अनुसार कार्य करना चाहिए। शास्त्र मतलब जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म में जो नियम कानून बताए गए हैं उसके अनुसार ही आचरण करना चाहिए। अगर हमारे अंदर सही कर्म कर रहे हैं तब भी हमारे अंदर जो है बहुत सारी चिंताओं से, परेशानियों से बच जाते हैं। तीसरा है कि सही आहार। भगवद गीता में 3 प्रकार का आहार बताए गए हैं: सात्विक आहार, राजस आहार, तामस आहार। सात्विक आहार लेने से जो है हमारा एकदम शरीर शुद्ध हो जाता है।
राजसिक आहार लेंगे तो चिंता बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, परेशानी बढ़ेगी। और तामसिक आहार लेंगे तो आलस्य आएगा, निद्रा आएगी, प्रमाद आएगी, मोटापा बढ़ेगा। और राजसिक आहार से भी जो हमारे तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तामसिक आहार से तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। भगवद गीता में लिखा हुआ है कि राजसिक आहार में क्या क्या आता है, तामसिक आहार में क्या क्या आता है, और सात्विक आहार में क्या क्या आता है। नेचुरोपैथी वाली भी जो है, जब हम जाते हैं इलाज कराने के लिए, तो उसमें वो सात्विक आहार ही हमको सेवन करने के लिए देते हैं। वहाँ पर जो सात्विक आहार सेवन करने से बहुत सारी बीमारियों से हम जो है प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा छूट जाते हैं। तो सही आहार लेना बहुत ज़रूरी है। जो आजकल के जो खाद्य पदार्थ हैं कि, और सही आहार भी खूब ज़्यादा खा लेंगे वो भी आपको नुकसान करेगा। मान लीजिए कि फल ही खूब ज़्यादा भरपेट खा लिया, तो अभी आपका जो है राजसिक आहार हो गया, तामसिक आहार हो गया, उससे आलस्य और निद्रा आएगी। और बताते हैं कि आधा पेट खाना खाइए, मतलब भूख से थोड़ा कम खाइए, कम खाना खाइए, कम बोलिए। और जो है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, बहुत कम भी नहीं सोना चाहिए। खूब ज़्यादा सो रहे हैं 10-12 घंटा, अब बिल्कुल 3-4-5 घंटा सो रहे हैं, इससे भी हमारे स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। जो 7-8 घंटे की नींद बताई गई है, उतना व्यक्ति को आराम से सोना चाहिए। और चौथा बताया कि एक्सरसाइज, व्यायाम, अगर आप जो है नियमित व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो भी जो है हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और व्यायाम करने से शरीर में जो है एक हार्मोन रिलीज होता है, जो हमको पूरा अंदर से पूरा चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रखता है। तो कम से कम आधे घंटे का ज़रूर समय निकाल करके प्राणायाम, योगासन या मॉर्निंग वॉक, पैदल चलना, किसी भी प्रकार का जिम जाना, कोई भी एक्सरसाइज करने से जो है हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो 4 प्रकार का सूत्र अगर आप जीवन में पालन करेंगे, तो हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे, कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। क्योंकि उसमें सबसे पहला है वो विचार। अच्छे विचार रखना बहुत ज़रूरी है, टेंशन फ्री। मान लीजिए आप शरीर से व्यायाम कर रहे हैं, मेहनत करें, परिश्रम करें, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन तरह तरह के टेंशन आपके अंदर दिमाग में है, या खान पान सही नहीं है, कर्म आपके सही नहीं है, तभी आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। इसमें एक दृष्टांत बताते हैं कि एक बार एक राजा बहुत बीमार रहता था, और सारे वैद्य लोग उसका इलाज करते थे, उसकी बीमारी ठीक नहीं होती थी। तो वैद्य लोग बहुत विचार किया क्या किया जाए। तो एक बहुत सीनियर वैद्य आया, कहा कि ऐसा है कि इनको ऐसे आदमी का शर्ट पहना दीजिए कि जो कभी बीमार न रहता, हमेशा प्रसन्न रहता, हमेशा खुश रहता, हमेशा उसको चेहरे पे हमेशा हंसता रहता, मुस्कुराता रहता, हमेशा खुश रहता है। अब राजा का आदेश हुआ कि ढूंढा जाए ऐसे व्यक्ति को जो हमेशा प्रसन्न रहता, कभी दुखी न रहता हो। तो पूरे नगर में ढूंढा गया, तो एक व्यक्ति को लोगों ने बताया, एक व्यक्ति है जो हमेशा खुश रहता है, कभी दुखी नहीं रहता है। तो वो उसको गए तो एक पेड़ पे बैठा हुआ था कि नीचे उतरो, कि एक राजा साहब का आदेश है कि तुम अपना शर्ट निकाल के दो। सब लोग बताए कि तुम बहुत ज़्यादा तुम खुश रहते हो। तो कहा मेरे पास शर्ट ही नहीं है। इसी पे कहा हैप्पी मैन विदाउट ए शर्ट। अब एक व्यक्ति सड़क के किनारे, ट्रेन आ रही है, जा रही है, ट्रकें आ रही हैं, जा रही हैं, चैन की नींद से सोता है। मजदूर आदमी दिन भर कमाता है और शाम को खाना पीना खरीदा, खाया और सो गया। और यहाँ बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको सोने के लिए रात को नींद की गोली नहीं पड़ती है, क्योंकि अनाप शनाप जो है वो चिंता करते हैं, तरह तरह की बातें सोचते हैं, और मन में तरह तरह की प्लानिंग, साजिश, खुराफात, किसी को नीचा दिखाना, किसी को फेवर करना, और किसी को जो है गलत जो है तरीके से मदद करना, अपने को आगे बढ़ाना, अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को आगे बढ़ाना, और दूसरे के आगे दूसरे जो आपके अपोजिट हैं, विपक्षी हैं, जो आपके अपने नहीं, उनके सामने अवरोध पहुंचाना। और पक्षपात रहित उनका जीवन नहीं है। भगवद गीता में बताया है कि ज्ञानी जब पक्षपात रहित होता है, किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए। अगर इन सूत्रों का आप जीवन में पालन करेंगे, तो मेरा ये दावा है कि ज़रूर आप स्वस्थ रहेंगे, और आपके जीवन में जो है बीमारी कभी आएगी नहीं। पूरा जीवन आपके जो है खुशहाल बीतेगा। अब मनुष्य शरीर जो भगवान ने आपको दिया है, इसका आप आनंद उठाएंगे, मौज करेंगे।